Hello guys, this is Expani Mein and today we are talking about why Death Note is always in the top anime list। तो क्या होगा अगर तुम लोग कभी भी कहीं भी किसी को भी कैसे भी मार सकते हो। बिल्कुल ऐसी ही हंसी निकली थी लाइट यागामी के अंदर से भी। 20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। नोट ऐसा एनीमे जो ऐसी ही सिचुएशन के ऊपर बेस है। स्कूल जाता है एक टॉपर जो अपनी लाइफ को परफेक्ट समझता है और परफेक्ट बनाना भी चाहता है, और जब ऐसे परफेक्शन से ऑब्सेस बंदे के पास ऐसी पावर आएगी तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? वही जो तुम लोग सोच रहे हो, सारे क्रिमिनल्स को खत्म करना। अब तुम चाहे आम आदमी को मारो या क्रिमिनल को मारो, मर्डर तो मर्डर होता है। तो इसी वजह से पुलिस वाले पड़ जाते हैं इसके पीछे, और ये एक ऐसा केस होता है जो सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड का बेस्ट डिटेक्टिव बुलाया जाता है, एल, जिसको ना ही किसी ने देखा है ना ही किसी को उसका नाम पता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की वजह से चाहे कितने भी एनीमे क्यों ना आ जाए, पर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे हमेशा टॉप पे रहेगा। आज के टाइम पे लोगों के लिए एनीमे का मतलब होगा कि फाइट्स, पावर्स और हाई क्लास सीजीआई, लेकिन डेथ नोट ने ये चीज साबित करके रखी हुई है कि सिर्फ एक आइडिया दुनिया हिला सकता है। सोचो, एक ऐसी नोटबुक जो किसी का भी जीवन खत्म कर सकती है। ना कोई सुपर पावर, ना कोई ड्रैगन, ना ही कोई सॉर्सरर, बस एक पेन और हाई आईक्यू दिमाग जो ऑब्सेस्ड है परफेक्शन के साथ। डेथ नोट इतना पॉपुलर और इतना अच्छा एनीमे होने के पीछे एक और रीजन भी है, उसके कैरेक्टर्स जो सिर्फ वन डायमेंशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिसा अमाने, एक आइडल, एक सेलिब्रिटी, लेकिन अंदर से एक ब्रोकन इंसान जिसको लगता है कि सिर्फ कीड़ा ने ही उसकी जान बचाई है। तो दूसरी तरफ एल के जाने के बाद एल के दो सक्सेसर आते हैं, मेलो एंड नियर, लेकिन दोनों का ही अप्रोच जस्टिस को लेके काफी डिफरेंट होता है। एक कोल्ड एंड इम्पल्सिव तो दूसरा लॉजिकल एंड इमोशनल। यही ड्यूअल पर्सनालिटी दिखाती है कि जीनियस माइंड्स भी एक इंसान ही है। और रियू, ये शो में रियू का एक ऐसा प्रेजेंस है जो हमेशा याद रहता है। ना कोई हीरो, ना कोई विलन, ना कोई मोटिव, बस एक बोर्ड एंटिटी जिसको दुनिया का तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है। ये बाजू वाली आंटी जैसा क्यों साउंड कर रहा है? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। उसका आई जस्ट डिड इट फॉर फन वाली लाइन स्टोरी का मेन एसेंस है। मतलब पूरा एनीमे जिस वजह से हो रहा है वो चीज होने का रीजन है। अरे ऐसा ही बस सेक्सी लग रहा था। आजकल के एनीमे में हर एक सीजन के बाद फिलर एपिसोड्स होते हैं, कोई फ्लैशबैक, कोई ट्रेनिंग या तो अननेसेसरी कॉमेडी, लेकिन डेथ नोट के अंदर हर एक सीन एक पजल के पीस जैसा होता है। हर एक पॉज भी एक हिडन मैसेज कैरी करता है, और इसी वजह से डेथ नोट के व्यूअर्स का ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाता है। तुम एक भी डायलॉग स्किप नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अलग ही डिटेक्टिव मोड चालू हो चुका है, और तुम्हारा ये एनीमे को लेके इन्वॉल्वमेंट ही इस एनीमे को मास्टरपीस बनाता है। आज के नए जनरेशन के एनीमे के एनिमेशन और इफेक्ट्स के कंपेयर में डेथ नोट के पास सिर्फ एक कहानी थी जो हर जनरेशन से बात करती है। डेथ नोट ने एक नए एरा की शुरुआत की जिसमें लोगों ने हीरो के नहीं बल्कि विलन के पर्सपेक्टिव से एनीमे को देखा, और इसी वजह से ये एनीमे 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, हर जनरेशन में टॉप एनीमे की लिस्ट में अपनी जगह बना के रखेगा, और हर नया व्यूअर इस एनीमे को देख के बोलेगा कि दिस इज व्हाई दिस एनीमे इज डिफरेंट। एनीमे हिस्ट्री में हमने राइवलरीज तो बहुत सारी देखी है, जैसे कि गोकू वर्सेस वेजिटा, नारुतो वर्सेस सास्के, पर एल और लाइट की राइवलरी ऐसी थी जिसमें ना कोई तलवार थी ना कोई पावर अप था, तो सिर्फ लॉजिक और इंटेलिजेंस। लाइट और एल की लड़ाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि रात को 2 बजे आईने के सामने खड़े रह के हम खुद से बहस करते हैं। हर एक एक्शन चेस के खेले हुए उस मूव के जैसा था जिसमें हम सामने वाले के मूव को पहले से ही प्रिडिक्ट करके काउंटर अटैक तैयार रखते हैं। और ये राइवलरी पीक एनीमे राइटिंग भी इसी के लिए मानी जाती है क्योंकि एक तरफ एल का वो कॉन्फिडेंस येट ऑकवर्ड बॉडी लैंग्वेज एंड आई डोंट सिट नॉर्मली वाला एटीट्यूड, तो दूसरी तरफ लाइट का वो कॉन्फिडेंस, चार्मिंग और काम नेचर येट डेंजरस पर्सनालिटी। डेथ नोट का सबसे बड़ा मैजिक यही है कि वो तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है, क्या लाइट सही है? एक तरफ वो क्रिमिनल्स को मार रहा है तो दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि क्या किसी भी इंसान के पास ये हक है वो फैसला करने का कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। लाइट के लिए वो जस्टिस था, लेकिन एल के लिए वो डेंजरस इल्यूजन था, और यही मोरल कॉन्फ्लिक्ट पूरे शो का बैकबोन है। हर एक व्यूअर एक फेज में लाइट की साइड हो ही जाता है, और एक मोमेंट पे वो खुद से ही पूछता है कि लाइट भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, तो अगर लाइट गलत है तो क्या मैं भी गलत हूँ? ये एनीमे तुम्हें जज नहीं करता, बस तुम्हें आईना दिखाता है खुद को पहचानने का। इसीलिए डेथ नोट सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक फिलोसॉफिकल टेस्ट भी है हर एक व्यूअर के लिए। लाइट को जब पहली बार नोटबुक मिली तब वो एक आम सा बच्चा था जो बस सोसाइटी को बेटर बनाना चाहता था, पर उसकी ये सोच कब गॉड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई बता पाना मुश्किल है। और यही ट्रांजिशन
डेथ नोट के इतने पॉपुलर होने का रीजन। डेथ नोट ने एक वार्निंग दी दैट पावर ऑलवेज करप्ट्स, और जब इंसान खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगता है तब वो खुद की बर्बादी शुरू करता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई डेथ नोट विल ऑलवेज बी अ लेजेंड। अगर तुमको भी डेथ नोट एक मास्टरपीस लगती है तो कमेंट करो लिव्स फॉरएवर। और हमने जो इतने सारे रीजन बताए उसमें से कौन सा रीजन तुमको डेथ नोट को मास्टरपीस बोलने पे मजबूर करता है वो भी कमेंट में बता देना। अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, शेयर करो, और एनीमे को एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपानीमे को सब्सक्राइब करो, जहां एनीमे सिर्फ देखा नहीं महसूस करा जाता है। मैं हूं देसाई भाई, मेरा दोस्त है यूनिक्स, और ये है हमारा चैनल एक्सपानीमे, सिर्फ और सिर्फ एनीमे को